नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं अदृश्य होने की साधना दे रहा हूँ। बहुत पहले किसी इंसान ने मुझसे पूछा था कि आपने तो बहुत सी साधनाएं की हैं और बहुत सारी सिद्धियां भी हासिल की है, क्या आप स्वयं को अदृश्य करने की शक्ति रखते हैं या शक्ति मुझे प्रदान कर सकते हैं। उस समय मेरे पास उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि ये साधना तो ज़रूर मेरे पास थी, परंतु मैंने इसकी सिद्धि नहीं की थी। तो अब मैं कैसे उस साधना को सही मानता या कैसे उससे मैं कहता। इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा इस विषय में। चुपचाप मैं वहाँ से चला गया। पर उसके बावजूद भी ये YouTube चैनल में से भी किसी एक ने इस बात को मुझसे कही थी, परंतु वो इंसान मुझे इस लायक नहीं लगा कि इस साधना को मैं उसे बताऊं। तो इस कारण से मैंने उसे कोई ऐसा खास जवाब नहीं दिया। तो आज मैं एक विशेष और बहुत उच्च कोटि का विधान दे रहा हूँ, बहुत ही उच्च कोटि का साधना विधान दे रहा हूँ। हालांकि इस विषय में मैंने YouTube पे बहुत सारे सर्च किए, गूगल पे सर्च किए, बहुत से मुझे चीज़ें मिली, वीडियोस भी मिले, पर वो सारे वीडियोस में मुझे कोई ऐसी सही जानकारी मेरे अनुसार मुझे नहीं लगी जिसमें 100% प्योर हो या 100%। हाँ, कुछ परसेंट सही है, ये मैं ज़रूर कहूँगा। 10% या मुश्किल से 20% ये बात सही है जो उन्होंने कहा है। उनका नाम तो नहीं कहूँगा, पर बाकी सारी चीज़ें मुझे गलत लगी वहाँ पे, क्योंकि वैसा नहीं हो सकता है जिस विधान से और जिस मंत्र से, जिस भी प्रकार से उन्होंने मुझे नहीं, मतलब वीडियो या इत्यादि पे शेयर किया है। पर इस साधना और इस मंत्र को जो है मेरे गुरु ने तो नहीं दिया, परंतु मेरे गुरु से ही जुड़ा हुआ एक इंसान एक ऐसा था। ये विद्या मुझे गुरु से डायरेक्ट नहीं प्राप्त हुई है, परंतु उन्हीं से जुड़ा हुआ एक ऐसा इंसान था जिसके पास ये विद्या थी। तो मैंने उनसे जो है पूछा, इस विषय में पूछा ऐसे कि वो अक्सर कहा करते थे मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तो एक दिन मैंने पूछा तो उसने बताया, और बताने के बाद काफ़ी सालों तक, काफ़ी समय तक तो मैंने इस चीज़ को प्रयोग नहीं किया और इस प्रकार का विधान भी नहीं किया। परंतु कुछ सालों, लगभग 2 साल के बाद, जब मुझे समय खाली था मेरा, मतलब कोई भी साधना या कोई भी चीज़, मतलब उस समय मेरे पास नहीं थी, मतलब कुछ कार्य नहीं था मेरे पास में, उस समय मैंने इस साधना को प्रायोगिक रूप से स्वयं प्रयोग करके देखा। और वाकई में ये सब जो साधना है, ये जो नियम है जो उस इंसान ने कहा था, जिस पे मुझे बिल्कुल भी बिलीव या विश्वास नहीं था, ना उसकी बातों पे, ना उस इंसान पर, ना उनके दिए गए साधना पर फिर भी मैंने इसको करके देखा। और करके देखा तो बिल्कुल इसमें मुझे सफलता मिली। 100% क्या, 1000% सफलता मिली। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर इस क्रिया को किया और वाकई में शीशे के सामने जो मेरा चेहरा या इत्यादि शरीर जो दिख रहा था वो दिखना बंद हो गया। तो उसके बाद कैमरे का मैं प्रयोग किया, उसमें भी नहीं आया। तो इस प्रकार से बहुत से ट्रायल किए मैंने, किसी के सामने भी गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे अनुभव करने के पश्चात ही
मैंने ये माना कि ये साधना वाकई में सिद्ध है और वाकई में इस साधना में अद्भुत चीज़ें हैं। हालांकि इस विषय में बहुत से वीडियोस या बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, अदृश्य होने का या गायब होने के बारे में बहुत कुछ कहा है, परंतु वाकई में वो चीज़ें फैक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें सही नहीं लगी, इसलिए आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ इसी विषय पर कि अदृश्य होने की साधना। हालांकि उस इंसान ने मुझसे ये वादा लिया था कि इस विषय में किसी को मत बताना, तो मैंने उसको यही कहा था कि मैं कभी नहीं बताऊंगा, परंतु वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा और मैंने उसको इतना ही कहा था, वादे में इतना ही कहा था कि मैं जीते जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वादा वहाँ पे टूट चुका है। तो इसलिए मैं इस साधना के विषय में ऑल यूट्यूब में बता रहा हूँ, सबके सामने इस साधना को ला रहा हूँ। हालांकि ऐसे साधना को मैं नहीं लाना चाह रहा था, पर फिर भी कुछ कारण है, कई लोगों के ऐसे इस प्रकार के सवाल आए हैं मेरे सामने में, इस कारण से ही मैं साधना को दे रहा हूँ आज। तो ये बहुत ही दिव्य और बहुत ही शक्तिशाली साधना है और बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, जिससे हम अदृश्य हो सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। अब वो छोटा सा इसका जो विधान है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है हमको मुख्य जो सामग्री हमको चाहिए, इसमें हमको बंदर की हड्डी और मयूर की हड्डी, ये दो चीज़ें हमें मुख्य चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों को लगभग बराबर मात्रा में पीस ले और पीसकर मिला ले। मिलाने के पश्चात कांसे के किसी भी बर्तन में, किसी भी थाली में या किसी भी बर्तन में कांसे के, इसको अग्नि में जलाना है। रात्रि में, मध्य रात्रि 12 से 4 के बीच आप इस क्रिया को कर सकते हैं। 12 से 4 के बीच, किसी भी रात में, दिन का कोई ऐसा बंधन नहीं है। फिर भी काली रात में करें, अमावस या फिर कृष्ण पक्ष की रात में करें तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे ऐसा कोई बंधन नहीं है या किसी माला विशेष इत्यादि की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये दोनों चीज़ों को मिलाकर, दोनों को पीस के मिलाकर, बंदर की हड्डी और मयूर की हड्डी, ये दोनों को पीसकर अच्छे से मिला लेना है एक दूसरे से। मिलाने के पश्चात दोनों को लगभग बराबर मात्रा में मिलाना है और मिलाने के पश्चात जो है इसको कांसे के किसी भी पात्र में अच्छे से इसको मतलब अग्नि में मतलब जो है जला देना है बहुत अच्छे से। और जब अग्नि आप जलाएंगे और आपको कोई भी आसन, स्वच्छ आसन लेकर बैठना है और इसको आप जलाएंगे, जब जलाते समय आपको उक्त मंत्र का निरंतर पाठ करना है। उसको जलाते जाना है। मतलब आप कोई भी लकड़ी ले लें या कोई भी चीज़ ऐसी ले लें जिससे ये दोनों को आप, जैसे किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसको हिलाते हैं, तो उस प्रकार से आप हिला सके ये दोनों चीज़ों को। तो उस प्रकार से आप उस कांसे के बर्तन में ये दोनों चीज़ों को आप अग्नि जलाकर उसके ऊपर रखकर ये दोनों चीज़ों को आप मिलाते रहिए, मतलब घुमाते रहिए, जैसे अपन किसी चीज़ खाना या इत्यादि बनाते हैं। और उक्त मंत्र का निरंतर आप पाठ करते रहिए। हालांकि जानता हूँ इस चीज़ में इसको पूर्ण हमको यहाँ तक जलाना है कि ये पूर्ण काजल का रूप धारण कर ले, मतलब एक तरह से काजल बन जाए। काले रंग का काजल ये बनता है, आखिरी में काजल जैसा बन जाता है, बिल्कुल सूखा काजल जैसा बन जाता है। तो ये जब तक ना बने तब तक आपको अग्नि में सेकना है। लगभग 1 से 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसा समय लगता है इसमें, नॉर्मल अग्नि में सेके तो। अब तो तब तक जो 1.5 घंटा या 2 घंटे का समय है, जब आप इस चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं और इसको पका रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो इसमें
जो 1.5 से 2 घंटे का समय है, इसमें आपको उक्त मंत्र का निरंतर पाठ करना है और इसमें जोर से, इतने जोर से पाठ करना है कि वो मंत्र जो है आपकी उस कढ़ाई तक, जहाँ पे आप पका रहे हैं वहाँ तक इसकी आवाज़ जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए इस मंत्र की आवाज़। आपको उस मंत्र पढ़ के ना फूकना है ना कुछ और करना है, केवल उस मंत्र की आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उतने जोर से आपको इस मंत्र को पढ़ना है। तो वो पढ़ते हुए, निरंतर पढ़ते हुए वो दोनों को मिलाकर आपको बहुत अच्छे से मतलब उसे पकाना है, मतलब अग्नि में पकाना है। तब तक पकाना, चाहे 1.5 घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए, जब तक वो एक काजल नुमा ना बन जाए। अंत में वो 1.5-2 घंटे के अंदर एक काजल नुमा बन जाएगा और एक काजल की तरह बन जाएगा, बिल्कुल नरम हो जाएगा और एक काजल की तरह बन जाएगा। अब जब उस प्रकार का बन जाए, तब आप जो है उसे किसी भी पात्र या किसी भी डिब्बा में अलग से संभाल कर रख दें। अब आपको जब इसका प्रयोग करना है, अच्छा ये मंत्र स्वयं में वैसे सिद्ध है, इसको अलग से सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी इस सिद्धि को करने के पश्चात कम से कम 50,000 बार इसका पाठ ज़रूर कर ले इस मंत्र का, ताकि ये मंत्र आपका मनोमस्तिष्क, दिलो दिमाग हर एक जगह बैठ जाए और अच्छी प्रकार से कार्य करे। तो इतना जाप कर लें आप। सामने एक मिट्टी का दीपक लगा ले किसी भी तेल का, और उसके सामने बैठ के बिना किसी माला, बिना किसी चीज़ के इस मंत्र का लगभग 51,000 बार इसका पाठ कर लें। तो ये मंत्र आपके मनोमस्तिष्क, दिमाग हर जगह बैठ जाएगा। उसके बाद ही इसका प्रयोग करें। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। अब उस काजल को बहुत संभाल के रखना है। अब जब भी आप उस काजल को अपने आँखों के नीचे की जो पलक होती है, आँखों के नीचे की जो पलक होती है, वो आँखों के नीचे जब आप लगाएंगे, दोनों आँखों के नीचे, अपने किसी भी उंगली से आप लगा सकते हैं, दोनों आँखों के नीचे जब लगा देंगे पूरी तरह से, मतलब पूरी आँखें ढक जानी चाहिए। इस प्रकार से आपको दोनों आँखों के नीचे इस काजल को लगाना है। तो लगाने के पश्चात जो है तुरंत ही आपका शरीर जो है, आप स्वयं दर्पण में देख सकते हैं इस चीज़ को, कि आपका शरीर जो है वो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होते होते वो 1 से 2 मिनट या उससे भी कम समय में वो अदृश्य हो जाएगी। हाँ, लेकिन शरीर अदृश्य होगी, कपड़े अदृश्य नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो बिना कपड़े के ही आप पूर्ण रूप से अदृश्य हो सकते हैं, और जब तक ये काजल आपके आंखों में लगा रहेगा तब तक आप अदृश्य रहेंगे। और जब आपको मतलब अदृश्यता को हटाना है तो इस काजल को अच्छे प्रकार से मिटा दे अपने आंखों से, या फिर धो ले, जैसे भी कर ले। जिसको जब मिटा लेंगे तब वो आपका शरीर जो है वो पूरी तरह से दृश्यमान हो जाएगी, मतलब कोई भी देख सकता है उसको। परंतु जब तक वो काजल लगा हुआ है तब तक इस शरीर को कोई नहीं देख सकता। हाँ, जो आप कपड़े वस्त्र अगर पहने हुए हैं तो उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो पूर्ण तरह से अदृश्य होने के लिए जो है आपको वस्त्रों का त्याग करना होगा। बिना वस्त्र के ही इस क्रिया को करनी होगी, तभी आप पूर्ण तरह से अदृश्य हो पाएंगे कि दुनिया में, संसार में कोई भी आपको ना देख सके। तो इतना ही विधान है। अब मैं उसका वो खास और विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ, जिस मंत्र का आपको उस क्रिया के दौरान कंटिन्यू, मतलब लगातार आपको पाठ करना है। यतः भूरी भैंस का भैंसासुर, आकुल वीर का वाकुल वीर, चंद्रहासनी वा देवी देवेशु, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। यतः भूरी भैंस का भैंसासुर, आकुल वीर का वाकुल वीर, चंद्रहासनी वा देवी देवेशु, ईश्वर गौरा पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है, संपूर्ण विधान है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।